गांव शिवपुर की पहचान उसकी प्राचीन नदी सुरम्या से थी। यह नदी न सिर्फ गांव की जीवन रेखा थी, बल्कि उसकी संस्कृति, परंपरा और रहस्यमय मान्यताओं का केंद्र भी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नदी का जल धीरे धीरे कम होने लगा। अब वह लगभग सूख चुकी थी। किसान परेशान थे, गांव के तालाब सूख गए थे और लोग पलायन करने लगे थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला आबा, जो करीब 80 वर्ष की थीं, अक्सर कहा करती थीं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने अपने दादा से सुना था कि इस नदी पर एक अभिशाप है, जिसे अगर समय पर न तोड़ा गया तो गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गांव वाले उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देते थे। एक दिन जब गांव के मुखिया ने नदी के पास एक नई सड़क बनाने का फैसला किया, तो अचानक से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रात में नदी के पास रोशनी देखी, कुछ ने सुना कि नदी पुकार रही है। आबा ने दावा किया कि यह सुरम्या की आत्मा है, जो गांव को चेतावनी दे रही है। आबा ने अपने पोते अर्जुन से कहा कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए काला पहाड़ जाना होगा, जहां नदी का स्रोत था। अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई कर चुका था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, शुरुआत में हिचकिचाया। लेकिन जब उसकी मां बीमार पड़ गई और उसकी जमीन बंजर हो गई, तो उसने आबा की बात मानने का फैसला किया। अर्जुन और आबा ने काला पहाड़ की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें प्राचीन मंदिर और अजीब चिन्ह मिले। एक रात जब वे पहाड़ की तलहटी में रुके, तो अर्जुन ने सपना देखा कि नदी एक युवती के रूप में उसके सामने खड़ी है। उसने अर्जुन से कहा, मैं कैद हूँ, मुझे मुक्त करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन और आबा ने मंदिर में छिपे एक प्राचीन ग्रंथ को पढ़ा। उसमें लिखा था कि जब गांव के लोग लालच और स्वार्थ छोड़कर नदी की पूजा करेंगे और उसे स्वच्छ रखेंगे, तभी सुरम्या मुक्त होगी। साथ ही उन्हें पहाड़ की चोटी पर स्थित एक पुरानी मूर्ति को पुनः स्थापित करना होगा, जो अब टूटी हुई थी। अर्जुन और आबा ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अब अर्जुन ने अकेले ही चोटी तक जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी निष्ठा और साहस ने उसे जीत दिलाई। मूर्ति स्थापित करने के बाद गांव में पहली बार तेज बारिश हुई। नदी फिर से बहने लगी। गांव के लोग समझ गए कि उनकी गलती क्या थी। अब उन्होंने कसम खाई कि नदी को कभी गंदा नहीं करेंगे और उसके प्रति आदर रखेंगे। अर्जुन और आबा ने सुरम्या को न केवल बचाया, बल्कि गांव को नई जिंदगी दी। सुरम्या फिर से शिवपुर की धड़कन बन गई और अर्जुन गांव का हीरो।